बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर का दिन दो महान नेताओं का, दो महान विभूतियों का आज ये जन्मदिन हम देश और दुनिया में मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं उस काल की रही हैं। उस पर बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एक ही बात जो हमारे इस कार्य से जुड़ती है, वो हमेशा चिकित्सा पद्धति में जो हमारी रूट से जुड़ी हुई जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसके ऊपर उनका पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने समय में एक प्राकृतिक चिकित्सालय मुंबई में शुरू किया था, जो आज भी चल रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। और उसका जो स्थान है महाराष्ट्र के उरली कांचन में, ये प्राकृतिक चिकित्सालय चलता है। और इसी प्रकार से अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक छोटी घटना सुनाकर बात करता हूं तो कितना उनका सादा जीवन और कितना त्यागमय उनका जो जीवन था। देश की आजादी से पहले जो आंदोलन हुआ उसमें उनको जेल जाना पड़ा। उस समय के बहुत लोग जो आंदोलन करते थे जेल जाते ही थे। जेल जाने के बाद जो लोग चिंता करते थे उनके परिवारों की, उन्होंने उनके परिवार में ऐसे जितने लोग जेल में जाते थे उनके परिवार का कुशल क्षेम पूछने जाना, उनका ठीक से गुजारा चले, तो कुछ राशि उनके घर में भिजवाई जाती थी। संस्थागत तौर पर उनके घर में 50 रुपए भेजे जाते थे। किसी सज्जन के जिम्मे लगाया कि 50 रुपए उनके घर दे के आने हैं। उस समय का खर्च इतना ही होता था। और जेल में मिलने के लिए उनकी श्रीमती जी, उनकी पत्नी गई, पूछा उनको, घर में सब ठीक है, गुजारा कैसे चल रहा है? उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ, अमुक सज्जन आते हैं, हर महीने 50 रुपए दे जाते हैं। मैं कोशिश करती हूं कि 40 रुपए में काम चल जाए और 10 रुपए बचा के रख लेती हूं ताकि कभी काम आएंगे। सुन ली बात, श्रीमती जी चले गए। कुछ दिन के बाद वो संस्था के लोग जो ये सहायता करते थे, उनमें से कोई मिलने के लिए आ गए। पूछा सब ठीक ठाक चल रहा है? हमारे यहाँ परिवार में भी मुझे पता है सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक मेरा निवेदन है आपसे कि मेरे घर में अगले महीने से 50 रुपए नहीं 40 रुपए दे के आना, क्योंकि मेरे घर का गुजारा 40 रुपए में चल जाता है। ऐसी सादगी, बहुत किस्से कहानियां ऐसे लोगों के हैं। और भारतीय मिट्टी के साथ कैसे जुड़े हुए थे। काल के ग्रास ने जल्दी लाल बहादुर शास्त्री जी को हमसे छीन लिया। अगर थोड़ा लंबा समय चल जाते तो इतने वर्षों तक भारतीयता की जो इंतजार करनी पड़ी, शायद न करनी पड़ती। जल्दी भारतीयता के रंग में हम जल्दी ओतप्रोत हो सकते थे। लेकिन काल के ग्रास ने उनके प्रधानमंत्री काल में मात्र शायद 16-17 महीने बाद ही हमको हमारे से छीन लिया था। खैर, आज का ये अवसर ऐसे दोनों विभूतियों को याद करते हुए उनको मैं हरियाणा की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पंचकुला में हम योग को लेकर के जिस प्रकार का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद पहली बार इस प्रकार का इतने लंबे समय का ये योग के ऊपर कार्यक्रम हो रहा होगा। और तीनों सत्रों में आपको बहुत ही सारगर्भ तरीके से जो भी इस विषय के ज्ञाता हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से योग क्या है, योग के क्या क्या महत्व हैं, योग कितना प्राचीन पद्धति है हमारे समाज के अंदर, और कैसे आज इस योग को इस स्थान पर लेकर के आए हैं, योग का चिकित्सा पद्धति में कितना उपयोग है और हमको आगे कैसे बढ़ना है। मुझे लगता बातें सारी जो करनी चाहिए थी उन 3 सत्रों में हुई होंगी,
फिर भी चूंकि हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, समापन सत्र में आपको आना है, मुझे आना अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्लोज टू द हार्ट, क्लोज टू द हार्ट। वैसे इसकी भूमिका में तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लूं, बाबा रामदेव जी का नाम लूं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने योग विषय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई और बाबा रामदेव जी ने अभी तक योग को संत सन्यासियों के आश्रमों में, पहाड़ों में, या बहुत ही साधक जो थे योग के अपने अपने हिसाब से करते थे, अच्छी पद्धति होने के बाद भी मैदान में नहीं आए थे। बाबा रामदेव जी ने मैदान में लाके खड़ी कर दी, घर घर के अंदर योग पहुंचाया है। अब इसमें से एक हिस्सा ऐसा है जिसके साथ हम सीधे जुड़े हुए हैं। वैसे तो कई प्रकार के आनंद हमारे इस विषय में से निकलते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए अगर विचार करें तो अलग से, मान लो किसी हमारे हॉस्पिटल में बैठे हैं या कहीं और हैं, हर एक योग सहायक को 882 को 882 योगशालाएं, योग व्यायामशालाएं एक एक करके हैंड ओवर करो ताकि उसका मालिक बन के बैठे और उसको फिर हर महीने वो एक रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट तैयार करने में कि उसकी क्या स्थिति है, कहीं कोई कमी है तो वो लिखे, और सब मिलकर के जो हमने जिलों में अभी कोऑर्डिनेटर जिनकी घोषणा की है, 22 कोऑर्डिनेटर की, उनको सुपुर्द करें एक निश्चित तिथि में। और इन कोऑर्डिनेटर के साथ अगले चरण में 22 के 22 जिलों में योग कोच भी लगाने वाले हैं। योग सिखाने के लिए योग कोच भी हमारे ऊपर रहेगा, उसका लेवल हमसे ऊपर होगा। कोई भी नई चीज है वो हमको बताएगा, कोई हमें शंका वो हमको सिखाएगा, बताएगा। और हर महीने की 21 तारीख को, क्योंकि जून 21 वर्ष का एक दिन है, लेकिन 21 तारीख को हर महीने आएगी, हर महीने की 21 तारीख को जिले के सभी योग सहायक जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनको अपने स्थान पर बुलाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, यानी स्ट्रक्चर्ड वे में जिसको कहना चाहिए, संस्थागत रूप में हम लेके नहीं आए थे, अब इसको संस्थागत रूप में लेके आए हैं। और संस्थागत रूप में लाने के बाद इस काम को तेजी से आगे बढ़ाना है। और फिर कितने लोग हमारे योग साधक बन के हमारे पास आ रहे हैं, इनका भी हिसाब रखना है। और कोई जमाना था हिसाब कोई पूछे ना पूछे, जिसको जो बता दिया सब मान लिया। आज ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी से जो योग साधक आएंगे, मैंने भी कहा है साकेत जी को कि बायोमेट्रिक्स की एक मशीन दे दो सबको, जो आएगा अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएगा डेली। आए कितने आपके पास? आप तो यहां से खुश होकर चले गए, लेकिन उस गांव में योगशाला में शेड के नीचे कितने लोगों को योग करा रहे हो आप? सुबह कितनों को कराते हो, शाम को कितने के कराते हो? बहुत ज्यादा फंस तो नहीं जाओगे ना इसमें? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। और जिस दिन ये व्यवस्था बन गई, कौन सी, बायोमेट्रिक मशीन की, उस दिन बायोमेट्रिक्स मशीन भी आपको दे देंगे और साथ में एक मोबाइल भी दे देंगे। लेकिन ये अटेंडेंस जो है, इस अटेंडेंस के बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। और उसके लिए आपको थोड़ा सावधान भी होना पड़ेगा। उसी अटेंडेंस के साथ और योग की क्वालिटी के साथ कभी महीने में, 2 महीने में उन सब लोगों का प्रदर्शन भी होगा जिनको आप योग सिखाते हैं, क्या सीखे।